फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट कनाडा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में ऐसे भुगतान और जीओबी आवंटन अपडेट को जानेंगे। साथ ही साथ 11,000 महिला शिक्षिकाओं को कल मिलेगा उनके ई शिक्षा कोर्स ऐप लॉगिन आईडी पर ट्रांसफर की सूचना। टीआरई 3 की भी लगेगी। चुनाव में ड्यूटी सक्षमता 1 को वेतन संरक्षण के साथ फिक्सेशन का प्रपत्र जारी हुआ। 1 to 5 ब्रिज कोर्स अपडेट देखेंगे। ई शिक्षा कोर्स एक पर फिरकी है जारी, आप क्या करेंगे उपाय। एचएमएसटी ज्वाइनिंग अपडेट को देखेंगे। शिक्षकों का बढ़ा डीए और एचआरए शिक्षा जगत की प्रमुख हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। उससे पहले एक मात्र गुजारिश, वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। तो चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे बारी बारी से क्या कुछ खबरें निकल करके आ रही है। जी हाँ फ्रेंड, वीडियो को स्किप नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने 25% तक डीए देने की बात कही है और ये बात निकल गई। फिलहाल डीए में बढ़ोतरी को लेकर के जो है कई जिलों से पत्र निकल रहा है कि जो शहरी क्षेत्र, अर्ध शहरी क्षेत्र, जो XYZ कैटेगरी के होते हैं, जहां 5%, 7.5% और 16% जो है डीए दिया जाता है, उसको अपडेट करने की बात कर दी। बीपीएससी टीआरई 1 to 3 एवं विशिष्ट शिक्षकों का सर्विस बुक जो है ऑनलाइन उपलब्ध करने का जो है पीडीएफ बना दिया गया। डाउनलोड करने की प्रक्रिया निकल करके आ रही। शिक्षकों को ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के 20 मई तक स्कूल का आवंटन तय। सभी डीयू पोस्टिंग मिलेगा आज और अपडेट को लेकर के शिक्षा विभाग के अधिकारी कार्य में जुटे हुए हैं। 1-2 के महिला शिक्षक .TRE 1-2 के हैं, उनको जो है ट्रांसफर का जो है उपहार मिलने जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड, कई महत्वपूर्ण हलचलों के साथ जो सचिवालय से जानकारी प्राप्त हो गई है। चुनाव वाला जो बातें निकल करके आ रही कि चुनाव के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग होगा, ये बातें बिल्कुल बेबुनियाद है, तथ्यहीन है। आपको बताते चले, जो सक्षमता 1-2 में उर्दू और सामान्य विषय को लेकर के जिन शिक्षकों के साथ दिक्कतें हुई थी, जिनको योगदान करने से रोक दिया गया था, अब ऐसे शिक्षकों को हरी झंडी मिल गई है और अब वे शिक्षक जो है बिल्कुल योगदान कर सकते हैं। जी हाँ फ्रेंड, सम्यक विचारोपरांत यह निर्देश दिया गया 1 to 5 के उर्दू अथवा समान विषय के नियोजित शिक्षक जो क्रमशः समान अथवा उर्दू में सक्षमता पास किए हुए हैं, उत्तीर्ण है, को योगदान एवं नियुक्ति के मूल विषय के पद पर तत्काल सुनिश्चित करने के आवश्यक कार्यवाही की जाए। यानी कि उनको मूल विषय, जो उनका मूल विषय जिसमें भी उनकी ज्वाइनिंग हुई है, उसमें योगदान करेंगे। शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के भ्रामक खबरें निकल रही है। चुनाव के बाद प्रक्रिया होगी, ऐसी कोई बात नहीं है। डीएम और एसपी का भी ट्रांसफर नहीं होगा, सबका ट्रांसफर होगा, लेकिन निराधार बातें हैं। पूरी संभावना है कि कल आपको लॉगिन आईडी में मिलेगा शिक्षकों को। विभिन्न टीआरई 3 के शिक्षकों का जो है डाटाबेस मांगा गया है, क्योंकि चुनाव में उनकी भी ड्यूटी लगाई जाएगी। इस बाबत जो है सारण से जो है नगर क्षेत्र के परिधि में रहने वाले 8 किलोमीटर वाले शिक्षकों का मांगा गया है एचआरए। इधर सुप्रीम कोर्ट भी एचआरए को अपडेट लेकर के पत्र लिखा है। तो कहीं ना कहीं जो है एचआरए में जो घोटाला की जा रही है या सही एचआरए जो नहीं दिया जा रहा है और सिटी अलाउंस जो नहीं दिया रहा है, इसमें भी बात की जाएगी। रूटीन के अनुसार वर्ग का संचालन होगा, लेकिन यदि छोटे क्लासेस में टीचर का अभाव है या अवकाश में है, तो बड़े क्लासेस के टीचर यानी हाई स्कूल के टीचर मिडिल स्कूल में क्लास लेना ही है उनको। और जो आरटीआई से सूचना मांगी गई है कि 262 समान कोटि में 199 जो है अलग राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थी सफल हुए और 63 ही बिहार राज्य के सफल हुए हैं। जी हाँ फ्रेंड, बिहार राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों को एक बार फिर से झटका लगा है और यहाँ पर जो है आप देख पा रहे हैं कि वेतन संरक्षण का लाभ देते हुए शिक्षकों का फिक्सेशन किया गया है। 31,340 जो 1 जनवरी 2025 का वेतन था, 1/1/2026 को जो है उनका मूल वेतन जो है 31,000 जो है 700 रुपये का वेतन अपडेट किया गया है। इस तरह से जो है सक्षमता पास शिक्षक का वेतन संरक्षण के साथ किया गया है। फिलहाल जो है टीआरई 1-2 के शिक्षकों का ट्रांसफर जो है कि ई शिक्षा कोर्स ऐप पर मिलेगा। वेतन संरक्षण का लाभ दिया गया है, सेवा निरंतरता का फिलहाल लाभ नहीं दिया गया है। आपको बताते चले ट्रांसफर पोस्टिंग को विषय में लेकर के, उससे पहले ब्रिज कोर्स की बात कर लेते हैं। ब्रिज कोर्स को लेकर के सरकार के द्वारा अपडेट जारी किया गया था कि ब्रिज कोर्स की कार्रवाई की जाएगी। नोटिफिकेशन निकाला गया था, लेकिन ब्रिज कोर्स को ठंडे बस्ते में जा गया था। स्मार्ट ज्ञान अड्डा बिहार सरकार शिक्षा विभाग से यह आग्रह करती है कि जल्द से जल्द ब्रिज कोर्स का जो आपका शेड्यूल था उसको जारी किया जाए, ताकि जो शिक्षक बीएड के द्वारा जो 1 to 5 में बहाल हुए उनको जो एक बड़ी
राशि का जो है 5 से 7 हज़ार का जो नुकसान हो रहा है उनका भरपाई किया जा सके और जो विसंगति है वो भी हो जाए और टाइमलाइन से भी पूरा हो जाए। जी हाँ फ्रेंड, आपको चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि वेतन अपडेट को लेकर के क्या बातें निकल करके आ रही है। ऐसे वेतन अपडेट की बात करें तो जो विभिन्न जिलों से भुगतान हो रही है आंशिक रूप से, लेकिन धीमा प्रगति है भुगतान को लेकर के, जो उपयोगिता प्रमाण पत्र का समायोजन को लेकर के और साथ ही साथ जो सक्षमता 2 और इधर चुनाव को लेकर के भी जो कई सारे पदाधिकारी काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हैं, जिस कारण से जो भुगतान की प्रक्रिया जो मंद गति से चल रही है, वही बात जो है जीओबी आवंटन को लेकर के भी निकल करके आ रही है। जो कल जीओबी का आवंटन होने की खबर मिल रही है कि कल जो है जीओबी का आवंटन जिला को प्राप्त हो जाएगा, ऐसी सूचना शिक्षा परियोजना बिहार से प्राप्त हुई है। आपको बता दें कि जीओबी का पूर्व में आवंटन किया गया था, जिसमें त्रुटि रहने के कारण फिर वह आवंटन को वापस ले लिया गया, जिलों को आवंटन प्राप्त नहीं हुई। कई जिलों में जीओबी से मद से आच्छादित शिक्षक 5-5 महीने से वेतन भुगतान के लिए, आज जनवरी से मई तक का वेतन भुगतान नहीं हुआ है। सहरसा, बांका, मधुबनी कई जिलों में जीओबी मद से आच्छादित शिक्षकों का 2-2, 3-3 जिलों महीनों का भुगतान नहीं हुआ है। ऐसे मद से आच्छादित शिक्षकों का भी, चाहे वो सक्षमता 1 के हो या अन्य शिक्षकों, कई जिलों में मार्च, अप्रैल और फरवरी का भी भुगतान नहीं हुआ है। कई जिलों में अप्रैल तक का भुगतान की सूचना मिल रही है। आपके जिले में भी भुगतान की जो अद्यतन स्थिति है बिल्कुल जरूर बताएं, ताकि उससे रिलेटेड जो है लाभ दूसरे जिले को भी मिल सके। साथ ही साथ यदि कोई समस्या है तो उसका भी समाधान निकाला जा सके। ई शिक्षा कोष ऐप लगातार जो है अपडेट सरकार कर रही है, जिसका खामियाजा शिक्षकों को अटेंडेंस बनाने में देख रहा है। एक तो जो नेटवर्क की समस्या है, दूसरी जो ई शिक्षा कोष ऐप का जो वर्जन जो काम कर रहा है वो पुराने फ़ोन पर या 4G पर ठीक से काम नहीं कर पा रहा है, जिस कारण शिक्षकों को लगातार दिक्कतें हो रही है। और एक तरफ शिक्षा विभाग लगातार शिक्षकों से ई शिक्षा कोष ऐप के नाम पर, चाहे वो हाजिरी का फर्जीवाड़ा हो, लगातार जो है कार्रवाई कर रही है। एक तो इसका पहलू सकारात्मक पहलू निकल करके आ रहा है कि ई शिक्षा कोष ऐप के द्वारा शिक्षकों को नियंत्रित किया गया है आगमन और प्रस्थान को लेकर, लेकिन दूसरा नकारात्मक पक्ष यह है कि सरकार इसके लिए न तो कोई डेटा का खर्च शिक्षकों को दे रही है और न ही एंड्रॉयड फ़ोन खरीदने के लिए कोई राशि दे रही है। फिलहाल टैबलेट देने की बात थी तो हेड टीचर की जो वैकेंसी है वो लटकी पड़ी है। हेड टीचर की वैकेंसी को लेकर के सरकार से गुहार लगाया जा रहा है। सरकार प्रोसेस में है और आपको बताते चले कि हेड टीचर की वैकेंसी, हर हाल में हेड टीचर की बहाली होगी और उनका वेतन भी संशोधित किया जाएगा, क्योंकि ये 2021 की वैकेंसी थी। हेड मास्टर की बहाली में कोई दिक्कत नहीं है। हेड टीचर की बहाली में जो आरक्षण रोस्टर को लेकर के जो दिक्कतें आई थी उसको समाधान करने का प्रयास किया जा रहा है और जल्द ही आपको बिल्कुल बेहतर और सकारात्मक समाचार सुनने को मिलेगा। जी हाँ फ्रेंड, 2 दिनों में हेड मास्टर का आपको लिस्ट मिल जाएगा, जिसमें कि ब्लॉक या मनचाहा ट्रांसफर का जो प्रोसेस चल रहा था उसको रोक दिया गया। डायरेक्ट ई शिक्षा कोष ऐप पर जो है शिक्षकों को सूचना मिलेगी कि आप किस विद्यालय में आप योगदान आप कर सकते हैं। और हेडमास्टर को लेकर के जो है कोर्ट जो है ग्रीष्मकालीन अवकाश जो 19 तारीख से होने वाला है, उस दरमियान में जो है कोर्ट खुल करके आएगी और सरकार उसके लिए जो है पॉजिटिव रुख अपनाए हुए है। तो सरकार जिस चीज़ को लेकर के भी पॉजिटिव रहती है उसको जो है पूरा कर ही लेती है। तो आप ये मान के चले कि हेड टीचर की भी बहाली निश्चित रूप से होने जा रही। जो भी अरंगा लगाया गया है वो सारी अरंगा जो है बिल्कुल समाप्त हो जाएगा, वो बिल्कुल टिकने वाला नहीं है। जी हाँ फ्रेंड, तो जीओबी का आवंटन कल होगा। एसएसए का भुगतान विभिन्न जिलों में हो रहा है मंद गति से। सक्षमता 1 के लिए ऑन बोर्डिंग का कार्य भी द्रुत गति से चल रहा है। प्राण जनरेशन का भी काम चल रहा है। टीआरई 3 के लिए भी प्राण जनरेशन के लिए लगातार प्रदेश स्तर से सूचना निकलनी चाहिए, साथ ही साथ कैंप लगाकर करना चाहिए ताकि शिक्षकों का कोई दिक्कत ना हो। टीआरई 3 के भी विभिन्न शिक्षक विभिन्न जिलों में लगातार ज्वाइनिंग कर रहे हैं। 31 मई तक उनका ज्वाइनिंग का डेट है। जी हाँ फ्रेंड, तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले। और ये शिक्षा कोष ऐप के लिए सरकार को बिल्कुल फ़ोन खरीदने और डाटा के लिए देना चाहिए और बेहतर नेटवर्क नहीं रहने की स्थिति में जो कार्रवाई की जा रही है, ऐसे कार्रवाई करने वाले पदाधिकारियों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी हाँ फ्रेंड, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।